कुछ जगह इतनी ज़्यादा खूबसूरत होती है कि लगता है जैसे स्वर्ग ज़मीन पर उतर आया हो। नॉर्थ ईस्ट इंडिया में एक ऐसी जगह छुपी हुई है, मेघालय। हर तरफ हरा भरा जंगल, बादलों से घिरा पहाड़ और उनके बीच से गुजरती खामोश सी रोड्स। ऐसे विजुअल्स जैसे किसी ड्रीमी रोमांटिक मूवी का ओपनिंग सीन हो। शायद इसी खूबसूरती से अट्रैक्ट होकर इंदौर के रहने वाले राजा रघुवंशी और उनकी वाइफ सोनम अपने हनीमून के लिए मेघालय जाने का प्लान करते हैं। 11 मई को दोनों की शादी होती है। एक नया सफ़र की शुरुआत, प्यार, विश्वास और खुशियों से भरी एक नई ज़िंदगी। लेकिन उन्हें क्या पता था कि ये हनीमून उनकी लाइफ का लास्ट ट्रिप बनने वाला है। 20 तारीख को राजा और सोनम गुवाहाटी एयरपोर्ट लैंड करते हैं। वहाँ से वो लोग कामाख्या देवी मंदिर जाते हैं जो आसाम में है। आसाम में 1 से 2 दिन घूमने के बाद 22 मई को दोनों शिलोंग पहुँच जाते हैं। वहाँ एक रेंटल एजेंसी से स्कूटी रेंट करते हैं और उसी स्कूटी से आसपास की जगह को एक्सप्लोर करते हैं। नेक्स्ट डे यानी 23 मई को सुबह 5:30 बजे वो लोग अपने होटल से चेकआउट कर लेते हैं। अपने हैवी लगेज वो होटल के रिसेप्शन में ही रख देते हैं और सिर्फ बैकपैक लेके निकलते हैं जिसमें उनके सिर्फ वैल्यूएबल सामान ही थे। उस दिन सोनम का फास्ट था तो वो एक शॉप से फ्रूट्स और कॉफ़ी लेते हैं। फिर वो लोग उमियाम हिल्स की तरफ बढ़ते हैं जो शिलोंग से 60 किलोमीटर दूर है। वहाँ पहुँचने के बाद लगभग 1 बजे के आसपास सोनम की सास सोनम को फ़ोन करती है। हेलो हेलो। हाँ मैं राजा का फोन चालू नहीं हुआ अभी? अभी नहीं हुआ, बस अब चढ़ाई कर रहे हैं तो हम ऊपर चढ़ गए फिर फोन लगाते हैं। ये कॉल रिकॉर्ड वो लास्ट कॉल होती है जो राजा और सोनम का फैमिली से कनेक्ट होती है। उसी कॉल से ये क्लियर होता है कि राजा और सोनम ऊपर पहुंच चुके थे और 1:30 बजे के आसपास अपनी स्कूटी के पास वापस आ रहे थे। ये जंगल है, पता, घोर जंगल है, एकदम खड़ी चढ़ाई है। चढ़ना मतलब उतरना भी खड़ा ही है और चढ़ना भी खड़ा ही है। तो वहाँ ऊपर देखने के लिए क्या गए? लेकिन उसके बाद उनका कोई कांटेक्ट नहीं होता। 1:47 में राजा के बड़े भाई सोनम को कॉल करते हैं। फ़ोन रिंग होता है बट कोई रिसीव नहीं करता। राजा का फ़ोन ऑलरेडी स्विच ऑफ था और 24 तारीख को सोनम का फ़ोन भी ऑफ हो जाता है। फैमिली को शक होता है कि कुछ सीरियस हो गया है। राजा के बड़े भाई विपिन शिलोंग पहुंचते हैं और होटल जाते हैं। होटल स्टाफ बताते हैं कि 23 तारीख की सुबह 5:30 बजे राजा और सोनम चेकआउट कर चुके थे और उनके लगेज अभी भी रिसेप्शन पे ही पड़ा है। यह सुनकर विपिन को लगता है कुछ डेफिनेटली गलत हुआ है। नॉर्थ ईस्ट में हैवी रेन और लैंडस्लाइड चल रहे थे, इसलिए सिचुएशन और भी सीरियस हो जाती है। विपिन ईस्ट खासी हिल्स पुलिस को इन्फॉर्म करते हैं। पुलिस इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करती है लेकिन बारिश की वजह से सर्च प्रॉपरली नहीं हो पाता। राजा और सोनम के फैमिली उनके भेजे गए फ़ोटोज़ और वीडियोस देख के क्लू ढूंढना स्टार्ट करते हैं। एक फ़ोटो में राजा और सोनम के पीछे एक पोस्टर दिखाई देता है। पोस्टर की मदद से विपिन उस स्कूटी वाले तक पहुंच जाता है जिससे उसने रेंट किया था स्कूटी में GPS ट्रैकर लगा होता है जिससे एग्जैक्ट लोकेशन तो मिल जाता है और जब वहां पहुंचते हैं तो वो स्कूटी प्रॉपरली पार्क मिलती है लेकिन उसमें चाबी लगी होती है विच इज़ सस्पिशियस और हेलमेट मिसिंग था जबकि रेंटल में हेलमेट भी मिलता है। इस केस को नॉर्मली लेती है जब तक मध्य प्रदेश के CM और MP से इंटरफेयर नहीं करते। फिर फाइनली एक लार्ज स्केल में सर्च ऑपरेशन स्टार्ट होता है जिसमें SDRF, NDRF, पुलिस, NGO सब मिलकर 50 की टीम बनाती है। ड्रोन्स और हेलीकॉप्टर्स भी यूज़ होते हैं। 10 दिन गुजर जाते हैं मगर बारिश नहीं रुकती। 2 जून एक्सप्लोर करने के लिए विस्टोंग फॉल्स के आसपास आती है। तब उनको एक डिकम्पोज बॉडी डेड बॉडी मिलती है एक डीप कॉर्क के अंदर। क्लॉथ टॉर्न, नेक पे डीप वोंड्स और चेहरे पे इतने ख़राब हो चुके थे कि पहचानना मुश्किल था। लेकिन बॉडी के साथ कुछ डॉक्यूमेंट्स, एक ब्रेसलेट और हाथ में टैटू कंफर्म करता है कि ये राजा की लाश थी। पोस्टमार्टम के बाद ये पता चलता है कि राजा को मचाते टाइप के शार्प वेपन से मारा गया था। पुलिस ने जैसे जैसे ट्रैक किया राजा और सोनम का मोमेंट तो एक शॉकिंग बात सामने आई। सोनम ने हनीमून पे जाने के कुछ दिन पहले ही कुछ अननोन लोगों से मल्टीपल बार बात की। एक नंबर रैपिडली ट्रेस हो रहा था, नाम था राज कुशवाहा। इन्वेस्टिगेशन में पता चला राज सोनम का लवर था। दोनों का अफेयर चालू था जब सोनम की शादी हो रही थी और दोनों ने मिलकर प्लान बनाया राजा को मार देने का। राज कुशवाहा ने सोनम से कहा शादी कर लो
हनीमून पे ले जाओ और वहाँ जंगल में हमारा काम हो जाएगा। और सोनम ने वैसा ही किया। राज ने 3 और आदमियों को हायर किया, विक्की ठाकुर, आकाश राजपूत, आनंद कुर्मी, जो पहले अटैक किया था। ये लोग इंदौर और यूपी के थे और ये पहले भी प्रीटी क्राइम्स में इन्वॉल्व रहे थे। सोनम ने राजा का ट्रस्ट का फ़ायदा उठाया। जंगल के एक आइसोलेटेड ट्रेल पे ले जाके वहाँ तीनों ने राजा पर मचाते से वार किया और उसकी बॉडी गॉर्ग में डाल दी। केस फास्ट ट्रैक हुआ जब सोनम ने एक गलती कर दी। उसने अपने घर फ़ोन किया और वहाँ से ट्रेस हो गई उसकी लोकेशन। पुलिस ने वाराणसी गाजीपुर हाईवे के ढाबे से सोनम को अरेस्ट किया। बाकी 3 अटैकर्स को भी अलग अलग स्टेट से उठाया गया। आकाश को ललितपुर यूपी से, विक्की और आनंद को इंदौर से और राज कुशवाहा को भी गिरफ्तार किया गया। उसको इस रोल का मास्टरमाइंड कहा जा रहा है। जब मीडिया में केस आया सब हैरान रह गए। एक लड़की जिसने अभी अभी शादी की, उसने अपने पति को सिर्फ अपने लवर के लिए मार दिया। राजा के पेरेंट्स ने डिमांड किया यह सिंपल मर्डर नहीं है, सीबीआई इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। मेघालय सीएम ने भी कहा पुलिस ने इस केस को 1 हफ्ते में ही सॉल्व कर दिया, जो रियली अप्रिशिएबल है। लेकिन लोगों का सवाल अब भी वही है, लव के नाम पर आखिर कितने लोग मारे जाएंगे। राजा रघुवंशी एक सिंपल लड़का था, फैमिली ओरिएंटेड, हार्ड वर्किंग, लॉयल। उसकी सबसे बड़ी गलती थी गलत इंसान से शादी करना, प्यार के नाम पे ट्रस्ट करना और उस ट्रस्ट का रिजल्ट मौत। आप सोचिए, अगर आपके सबसे क्लोज इंसान ही आपकी जान की दुश्मन बन जाए तो दुनिया में आप किस पे भरोसा करें। क्या ऐसे प्लान मर्डर के लिए डेथ पेनल्टी होनी चाहिए? क्या सिस्टम इस तरह के कॉन्ट्रैक्ट किलिंग को रोक सकता है? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं अपनी सोच। अगर आपको ये मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें, क्योंकि असली दुनिया में सबसे बड़ी हॉरर स्टोरी कभी कभी सच होती है।